Viewers, good evening. In a country that dreams of excellence, we do dream of excellence. We want to make India Viksit Bharat. The debate on merit cannot be silenced, should not be silenced. When people ask for an honest review of reservation, why do they demand that? To see if it still serves justice or if it has become a political tool. Netas from every party rush to shut them down. They call it dangerous, they branded it divisive, etc., etc. Some even threaten sedition. Yes, Union Minister for Social Justice Ramdas Athawale himself warned of a sedition case against all those who dare to question. But viewers, let me be clear. I've been saying it over the last few days. Let me say it again. There is nothing unconstitutional in discussing reservation. The Constitution allows debate. Democracy demands it, and most importantly, merit deserves this debate. For how long will we keep pretending that everything is great? How long will netas put vote banks or actually their future above the future of our country? That is at the heart of this debate. The time has come to speak with facts. And viewers, I spoke to the man who issued that sedition warning, the man on your screen. We have a wonderful panel to discuss that interview. Tushar Gupta, Anuradha Tiwari, Manoj Yadav ji, spokesperson of the Samajwadi Party, Vivek Srivastava, Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress Party, Dr. Neha Das. But before we get into discussing things threadbare, I want you to listen to this conversation. Here is my conversation with Union Minister for Social Justice Ramdas Athawale, who thinks anyone talking of merit should be charged with sedition. And our guest will be on screen while the interview plays out. We have the Union Social Justice Minister, Mr. Ramdas Athawale, joining us, speaking exclusively to Timestar. Mr. Athawale, thank you for your time, sir. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो रिफॉर्म इन रिजर्वेशन की चर्चा हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कुछ डिबेट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, ये उनकी भूमिका अपने संविधान के खिलाफ है. और संविधान ने मतलब पूरी स्टडी करके, पूरा अभ्यास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया था 1950 में, जब संविधान स्वीकारा था. और उसके बाद मंडल कमीशन के माध्यम से जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब देश में 52% जिनकी आबादी है वो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था. और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई, एनडीए की सरकार आई, तब उन्होंने 10% आरक्षण उनको दिया जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है और जिनको एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा मिलता नहीं है जी, उस फैमिली के बच्चों को रिजर्वेशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है. और अभी सभी वर्गों को आरक्षण मिल रहा है. उसका विरोध का मतलब क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 25% है और ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है. दोनों मिलाकर 77% पॉपुलेशन होता है. उनको 49.5% आरक्षण मिलता है और जिनका पॉपुलेशन 23% बचा है, उनको 50.5% जनरल सीटें मिलती है. नहीं, ये जो आप रामदास जी, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. मैं आपसे, आपने जो पहले सवाल में कहा कि जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, विरोध एक तो कोई कर नहीं रहा है, लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, हमको एक उसको रिव्यू करना चाहिए कि इतने सालों में हुआ क्या रिजर्वेशन का. आपने ट्वीट किया और आपको लोग इतना सीरियसली लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर है, आपने ये कहा रामदास जी कि जो भी इसका विरोध करेगा उस पर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, अराजक तत्व हैं ये, सेडिशन का केस होना चाहिए. तो क्या चर्चा करने से अब सेडिशन लगा देगी सरकार?
नहीं, चर्चा हो सकती है ना, चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी अगर संविधान ने आरक्षण दिया है तो इसका विरोध करने का क्या मतलब है? उनको क्या चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है, और चर्चा होनी भी चाहिए। इलेक्शन का फायदा कितने लोगों को हुआ है? शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों ने शिक्षा ले ली है? इस पर डिबेट होना चाहिए। डिबेट के लिए हमारा विरोध नहीं है, संवाद होना चाहिए, संवाद से मार्ग निकल सकता है। ये हमारा कहना है कि भाई विरोध होना ठीक नहीं है, लेकिन चर्चा अगर होती है तो उसके लिए हम भी तैयार है, चर्चा होनी भी चाहिए। तो रामदास जी, मैं आपसे आपने एक और ट्वीट कहा, आपने ये कहा कि मैंने हाल ही में सरकार से ये मांग की है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आर्थिक सीमा, इनकम लिमिट को और बढ़ाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन आपने साथ में रामदास जी जो ये ट्वीट करके आपने ये कह दिया कि ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे जमा हो गए थे, इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यह आपसे किसी ने कहा, आप ऐसा मंत्री हैं, ट्वीट कर दीजिए, ये आपके अपने मन में आया? नहीं, मंत्री कार्रवाई, मंत्री तो है मैं, लेकिन मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं भी मतलब एक पार्टी का नेता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान ने जो दिया है और जिनको जो चाहिए उसको वो मांग कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन जो इनकम लिमिट है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मांग करते हैं कि भाई जो 8 लाख का लिमिट है तो वो बढ़ाकर 12 या 15 लाख होना चाहिए। इस तरह की मांग अनेक लोगों की है। उस पर एज ए पार्टी के तरफ से मेरी भी सूचना ये है, मैं तो मिनिस्टर हुई हूँ, लेकिन सरकार ने भी इसका पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और जरूर उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, और ये इनकम लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। ये तो बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं रामदास जी कि ये इनकम लिमिट तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो 10% है, क्या आपको लगता है वो भी बढ़ना नहीं चाहिए? और जो सबसे बड़ा सवाल है जब भी हम रिजर्वेशन डिस्कस करते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप कुछ बोलेंगे तो पूरे देश के लोग सीरियसली सुनते हैं उसको। मुझे यह बताइए कि अगर एक कॉलेज में 4 सीट है और किसी बच्चे को अगर 100 में से 80 नंबर मिले और किसी को 40 मिला, तो 40 वाले को एडमिशन मिलना चाहिए कि 80 वाले को एडमिशन मिलना चाहिए? नहीं, 80 वाले को तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 40 वालों को ऐसा तो नहीं हमारा कहना है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में 40% ने, जो जनरल में 80% में जिनको एडमिशन मिलता है, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे को 77-78 में एडमिशन मिलता है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन ऐसा 40 और 80 ऐसा नहीं होता है, इतना फर्क बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो आपको फर्क बता देता हूं सर, आपको तो पता होगा, आप तो पढ़ने लिखने वाले मंत्री हैं, आप तो ऐसे हवा में बात नहीं करते। -40 भी क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ है सर, किसी को -40 मिला, -40, उसको भी, वो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है। आपने देखा होगा, अखबार में आया था, सब जगह आया था। तो ये हाल है हमारे रिजर्वेशन का। अरे ट्राइबल में हो सकता है, शेड्यूल कास्ट में ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट का 2-3 मार्क का फर्क होता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब समाज जो पहाड़ों में रहता है, बहुत गरीबी में रहता है, शायद शेड्यूल ट्राइब में, अभी मुझे आंकड़ा वो मालूम नहीं है, अभी आपने किधर मिला होगा, आप जो बोल रहे तो सच होगा, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को मेरिट से एडमिशन मिलना चाहिए। तो सर ये जो शब्द आप कह रहे हैं मेरिट, यही तो प्रॉब्लम है रामदास जी। आपने कितने अच्छे से कह दिया कि मेरिट से एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मेरिट वर्ड है, इसी से प्रॉब्लम हो गया। अगर कोई मेरिट का इस्तेमाल करता है तो आपने जैसे ट्वीट में लिख दिया कि सेडिशन लगा दो, बाकी जो नेता हैं पार्टी के, वो कहते हैं कि ये गलत है, हम कभी हटने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, चिराग पासवान आपके दोस्त हैं, यंगर कॉलिंग है, आपके साथी हैं मंत्रिमंडल में। मुझे ये बताइए सर, ट्रिबल लेयर के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या चिराग पासवान को भी रिजर्वेशन की जरूरत है? मतलब नहीं, रिजर्वेशन, चिराग पासवान कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहा है। ले रहे सर, वो तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। ले रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा भी मेरा एमबी कर रहा है, तो मैं कोई शेड्यूल कास्ट का फायदा लेगा नहीं। मेरा बच्चा मेरिट में आएगा, कोई वो एडमिशन लेगा या उसको उसका फायदा होगा। तो ऐसे अनेक फैमिली
फैसिलिटीज है कि वहाँ इनकम लिमिट भी है। अगर हॉस्टल में अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ 2.5 लाख का उत्पादन का है, हर साल का 2.5 लाख होगा तो उनके बच्चों को एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में। और हर जगह पर हमका बंधन है ही है, सब उसका फायदा नहीं होता है। नहीं रामदास जी, ये जो आपने कहा कि आपके बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन आपके जैसे कितने नेता हैं जो ये बात कर सकते हैं? खेत मजदूरी करने वाले मैं आपसे बस माँ बाप का बच्चा ही मतलब अनेक बच्चे मतलब इसमें IAS IPS में आते हैं। नहीं, वो बात सही है आपकी। कोई भी बच्चा IAS IPS में आ सकता है रामदास जी। मैं आपसे कच्चे मकान में रहते हैं जी, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं रामदास जी, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप हमेशा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आप कभी भी हिचकिचाते नहीं है सच बोलने से। जो बात सही है वो आप हमेशा बोलते हैं, कभी उसको कविता के रूप में बोलते हैं, कभी ऐसे इंटरव्यू में बोलते हैं। इसीलिए मैंने, आपने मेरिट की बात कही, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप मेरिट में विश्वास रखते हैं। क्योंकि अभी तक जो लोगों को, जिन्होंने आपके ट्वीट्स देखे, उनको तो लगता है कि आप सोशल जस्टिस मिनिस्टर 3-4 कास्ट के ही हैं। आप तो मंत्री सारे कास्ट के हैं। सोसाइटी में जितने लोग हैं आप तो सबके मंत्री हैं। नहीं, मंत्री तो सब के है ना, इसीलिए हमने आग्रह करके 10% EWS को आरक्षण मिला है। सभी जातियों को आरक्षण मिलता ही है, सभी के लिए। हमारी पार्टी तो सभी जाति की पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बताया था कि खाली दलितों के वोटों पर सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है, चुनकर आना मुश्किल है। इसीलिए सभी वर्गों को साथ में लेना चाहिए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी स्थापित हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो बात की कि भाई हमारे समाज में भी मेरिट लगता है, हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों में मेरिट लगता है। मतलब यहाँ भी मतलब हजारों बच्चे जो अभी मेरे मंत्रालय में 650 इस साल में 600 तक एप्लीकेशन आए थे ओरिजिनल स्कॉलरशिप के लिए, और उसमें 125 लोगों को हम मतलब वहाँ फॉरेन में भेजते हैं। बाकी के लोगों को हमारा बजट अभी नहीं बढ़ाने का विचार हमारा है जी। इतने शेड्यूल कास्ट के बच्चे हमारे पास एप्लीकेशन करते हैं बाहर देश में पढ़ाई करने जाने के लिए, तो हमारे समाज में जागृति आ रही है। नहीं, मेरिट तो सर हर समाज में, ये तो बात आपकी सही है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि 100 में अगर किसी को 80 नंबर में सीट नहीं मिल रहा है और 40 में मिल रहा है, तो इससे तो समाज में सर गलत मैसेज जाएगा, लोगों को तो बुरा लगेगा। फिर वो तो आपके पास आएंगे कि मंत्री जी आप सोशल जस्टिस मंत्री हैं। नहीं, ठीक है ना, सोशल जस्टिस मंत्री, इसीलिए 40% वाले को भी एडमिशन मिलेगा वहाँ, क्योंकि जो कोटा तय है उसमें से अगर मतलब लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट में हमने पहले भी बताया आपको कि भाई इतने 40% में कभी एडमिशन नहीं मिलता है। तो अभी ट्राइबल के लिए एकाध एग्जाम्पल हो सकता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मैं बस आपसे रामदास जी ये चाहता हूं, एक अश्योरेंस चाहता हूं, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, कि कोई भी मेरिट का 40 को आप एडमिशन दीजिए, लेकिन 80 वाले के लिए भी सीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 40 वाला अंदर चला गया, एडमिशन मिल गया और 80 वाले को एडमिशन नहीं मिला। नहीं, 80 वाले को भी मिलना चाहिए ना, 80 वाले को मिलना भी चाहिए। और जो मैंने अभी आंकड़े बताए कि 50.5% जगह उन लोगों के लिए है जो लोग 23% पॉपुलेशन है जी, उनमें भी मेरिट है जनरल में जी। तो रामदास जी, क्या आपको लगता है ये जो आपने एक तरह से ट्वीट में ये लिख दिया कि राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए सेडिशन का, ये आपको नहीं लिखना चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया आपने उत्तेजना में? बोला था कि भाई नहीं रिजर्वेशन नहीं संवाद की बात तो करते थे, तो मैं ऐसा नहीं बोलता था। मतलब चर्चा होनी चाहिए, इसका डिबेट होना चाहिए। अभी तक कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ है, कैसा उनको फायदा होना चाहिए, बाकी लोगों में कैसा फायदा होना चाहिए, इस पर संवाद करने के लिए हमारा विरोध नहीं है। उसमें जरूर इसमें जो कोई तो मार्ग निकल सकता है। तो रामदास जी, एक जो डिबेट और चल रही है वो आप तो चलिए, आप तो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत नेता ऐसे हैं जो बयान दे देते हैं और फिर इंटरव्यू नहीं देते। अब उन्होंने कहा है कि किसी में हिम्मत नहीं है रिजर्वेशन टच करने का। आप तो संविधान पढ़ चुके हैं, आप तो बाबा साहब अंबेडकर में मानते हैं। संविधान में यह कहां लिखा हुआ है कि
रिजर्वेशन को टच नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ है संविधान में? नहीं, संविधान में ये लिखा है कि भाई इन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इन लोगों को हजारों सालों से गांव के बाहर रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं, और इनको कभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय नहीं मिला है। ऐसे समाज को अगर आगे लाना है, जिस तरह छत्रपति शाहू महाराज बोलते थे कि अगर कोई घोड़े की शर्त हम लगाते हैं तो उसमें जो मजबूत घोड़ा होगा वही आगे जाएगा। जिनके आंग में ताकत नहीं वो तो आगे नहीं जा सकता है। उनके आंग में ताकत लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। राजेंद्र शाहू महाराज जी ने भी बताया था, बाबा साहब ने भी इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। संविधान सभा में उसका विरोध भी हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने सभी लोगों को समझाया कि भाई समाज बहुत पीछे है और इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। कुछ लोग कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे महाराष्ट्र के एक नेता है, आप उनको जानते भी हैं, रामदास जी। उन्होंने ये कहा है कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। आखिर का सवाल मुझे क्या सोचते हैं आप? प्रकाश अम्बेडकर जी ने मेरी एक सवाल पूछो। बस 2 सवाल सर, लास्ट के 2 सवाल। प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, वो तो हमारी मांग पहले से है कि भाई प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर प्राइवेट हो रहा है तो वहाँ रिजर्वेशन बंद हो जाता है, तो इसीलिए उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में पहले से मांग है। जब रामविलास पासवान जी थे, उदित राज थे। नहीं रामदास जी, अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो गया तो उसमें तो क्रिकेट टीम भी है। वो क्रिकेट टीम में आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो जाए? इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने मांग किया था जब अपनी इंडिया की टीम हार गई थी, तो मैंने मांग किया था कि क्रिकेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारे बच्चे का खेलेंगे, हमारे बच्चों को भी मतलब खेलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो खेलने का मौका अभी नहीं मिल रहा है क्या सर? आपने ये अभी जब इसमें रिजर्वेशन नहीं है तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है? मत इतने बच्चे है नहीं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे ज्यादा नहीं नजर आते हैं। तो 11 लोग खेलते हैं उसमें कितने? हमारे पास नहीं 11 लोग खेलते हैं रामदास जी, आप तो जानते हैं कितने लोग उसमें, फिर 3-4 टीम बनानी पड़ेगी। 3-4 टीम बनानी पड़ेगी, जैसे रिपब्लिकन पार्टी के 4-5 ऐसे ग्रुप हैं वैसा बनाना पड़ेगा। टीम इंडिया ए, टीम इंडिया बी, टीम इंडिया सी। नहीं ठीक है ना। अच्छा लास्ट में सर, रामदास जी मेरा लास्ट का सवाल है। 11 नहीं हाँ बोलिए सर। हाँ बोलो। हाँ नहीं आप कुछ बोल रहे थे, 11 का कुछ बोल रहे थे, आप बोलो। नहीं आप आखिर का सवाल पूछो मुझे। मेरे आखिर का सवाल है सर, आप क्या चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में रिजर्वेशन होना चाहिए कि इस फिल्म में दलित समाज के 2 लोग, ओबीसी से 3 लोग, हीरो होना चाहिए एसटी का, ऐसा होना चाहिए? ये सिस्टम आप चाहते हैं बॉलीवुड में? नहीं फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमको। मतलब हम हमारे पास अपने कलाकारों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हम रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं, ना मांगेंगे। हम वहाँ हमारे अनेक कलाकार उस फिल्म इंडस्ट्री में है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामदास जी, थैंक यू। नाउ व्यूअर्स, यू हर्ड द सोशल जस्टिस मिनिस्टर मनोज यादव जी। आपसे पहले पूछ लेता हूं, इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं मुझसे, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू जो मंत्री जी ने सवालों के जवाब दिए? वो कह रहे हैं क्रिकेट टीम में भी होना चाहिए रिजर्वेशन। गणेश जी, मैं सबसे पहली बात आपसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बेहतरीन पत्रकार हैं, सभी को अवसर देते हैं, सबकी बात सुनते हैं, और मैं कभी एंकर से नाराज नहीं होता। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ बैठे थे, एससी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कमजोर बातें कही। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जब आपने सवाल किया कि -40% वाले व्यक्ति को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि क्या वो एसटी समाज का व्यक्ति हमारी मूलभूत सुविधाओं से दूर किसी जंगल में रहता है, ना उसके पास इंटरनेट है, ना आज के आधुनिक गैजेट्स हैं,
और ना ही उनकी पीढ़ियों में कभी किसी ने कहीं पे जाके नौकरी या इस तरह की व्यवस्थाओं में अपना प्रतिभागिता दी हो। ये माननीय मंत्री जी को कहना चाहिए था। नहीं, मैं अब कह देता हूं, मंत्री जी तो नहीं है, मनोज जी, अगर ये जंगल वाला लॉजिक आप लगाएंगे कि कोई जंगल में अगर रहता है तो फिर -40 क्यों? फिर तो एग्जाम ही नहीं लेना, वहां जितने लोग हैं सबको मिलना चाहिए अवसर। तो हम लोग जो नहीं, हम लोग जो बाकी लोग हैं जो जंगल में नहीं रहते हैं, नहीं मनोज जी, बाकी आप भी आई एम श्योर जंगल में नहीं रहते हैं, तो हम लोग सब चलते हैं जंगल, पहले जंगल जाते हैं फिर वहां से आएंगे, आसानी होगी एंट्री में। प्रणेश जी आप जीनियस व्यक्ति हैं, कम से कम बातों को समझिए, जनता क्या सुनना चाहती है और जनता को बताया क्या जा रहा है, दो बातें अलग अलग हैं। आपने कहा 80% वाले का होना चाहिए सिलेक्शन, आई एग्री विद, मैं खुद उस बात से सहमत हूं, 80 वाले का होना चाहिए। आप अब बीजेपी नहीं हो रहा है ना मनोज जी, वही तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ये डिबेट है कि 80 वाले का नहीं हो रहा है। आपको -40 को देना है, आप दे दीजिए, लेकिन 80 वाले को क्यों नहीं जगह दे रहे? Vivek Srivastava, what do you make of this? Let's start with the first question. Should there be quota in cricket team? Look, what are the alternative methods you can suggest to have more Dalit participation as sportsmen? Do you have any other schemes in your mind? Sir, a sportsman, a sportsman becomes a sportsman or a sportswoman, an athlete, for lack of a better word, based on the skill, not on caste. Vivek Srivastava? Yes, the training expenses, are you aware of it? The training expenses to become a cricketer? I'm speaking it live on the national TV. एक क्रिकेटर को क्रिकेटर बनने के लिए 2026 में किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, कितना पैसा चाहिए प्रणेश रॉय? एक मिडिल क्लास जनरल कैटेगरी का बच्चा भी नहीं बन सकता। नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, अगर if it is about money, then give it to give it to all poor people who aspire to become cricketers. Why bring caste in there? आपकी व्यवस्था पूंजीवादी है. It's a capitalist system in which only the money minded and the people having money survive, and unfortunately this money is in the hands of the general category. Very few Dalits and the people from backward community are actually having it. They are have-nots. ना कोचिंग का पैसा, और हाँ जंगल छत मनोज यादव ने सही कहा, बिल्कुल जंगल में रहते हैं आदिवासी. ऐसा करते हैं. 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव, 1 मिनट. जितने हमारे ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट हैं उनको सबसे, एंड आई एम श्योर वो एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं. लेट्स ऑल आस्क देम टू सिट एट होम. लेट्स पिक 10 people from jungles randomly and tell them to pilot that train. और आप और मनोज यादव जी बैठ जाइएगा उस ट्रेन में, ठीक है? And if the train reaches the next station, then we will have a conversation. Anuradha Tiwari, you've been spearheading this campaign. What do you think of this conversation with the minister? Very, very disappointed. जब ये पेज स्टार्ट किया था, day 1 से we are talking about reforms. And उसमें as of today 5.7 million followers हैं. तो उन सब पे सेडिशन चार्जेस क्या लगा सकते हैं? तो उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी बात समझने की बजाय, और वो डिमांड जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आज हमने अपने 8 डिमांड्स भी सामने रखे हैं, उनको सुनने और समझने की बजाय, बात करने की बजाय इस तरीके की डायलॉग्स हो रहे हैं. एंड अगर आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो तो उसमें जनरल कैटेगरी भी आता है. तो जनरल कैटेगरी की बात क्यों नहीं हो रही है? जब वहां पे 5.7 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं तो वो किसी रीजन से तो जुड़ रहे हैं. उन पे आप सेडिशन के मतलब इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं आज के टाइम में? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि वो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, आप उनका मैसेज सुनिए. दूसरा, उन्होंने बोला कि पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती जो SC STs होते हैं. तो उसका सोल्यूशन रिजर्वेशन कभी था ही नहीं. उसका सोल्यूशन हमेशा से था कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करिए. तो वो उस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे आसान काम है रिजर्वेशन दे दो, हमें ना काम करना पड़ जाए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना ठीक करना पड़ जाए, हमें जिन तक नहीं पहुंच रहे उन तक ना पहुंचाना पड़ जाए. और उसके बाद आप किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि 40 वाले को एडमिशन मिल रहा है, 80 वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा है? अभी उन्होंने मेरिट वर्ड का यूज कर ही दिया. इसीलिए बहुत सारे मिनिस्टर्स है वो इस पर आके बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने लूप होल में फंस ही जाएंगे. और रही बात क्रिकेट में रिजर्वेशन की, बॉलीवुड में रिजर्वेशन की, तो मैं यही कहूंगी, देश को कितना बांटोगे आप लोग?
और कितना बांटोगे? बच्चे अभी सड़क पर थे, 21 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, हजारों बच्चे आए, पुलिस ने लाठीचार्ज Okay, किया। Vivek Srivastava is saying something. बोलिए सर। देश तो मैडम बटा हुआ है, सदियों से बटा हुआ है, क्या बांटोगे? आज तो न्याय मिल रहा है। ये तो बहुत पहले बढ़ चुका था, जब काशी परिषद ने बोल दिया कि सिर्फ ब्राह्मण शंकराचार्य बना था, जब मंदिरों में एंट्री नहीं देते थे, साथ में बैठ कर पानी नहीं पी सकते थे, अनटचेबिलिटी। सर तो मंदिर में कर दीजिए ना रिजर्वेशन, मंदिर में कर दीजिए रिजर्वेशन। विवेक श्रीवास्तव जी, मंदिर में आपने लास्ट शो में भी ये सवाल दिया, पूछा था, उसका जवाब आपको मिला, फिर भी आप कुछ सीख के नहीं आए। मंदिर में आप बोलिए मंदिर में करना चाहिए रिजर्वेशन, कॉलेज में मत कीजिए। कॉलेज से जो निकलता है, कॉलेज से जो निकलता है वो ट्रेन और फ्लाइट उड़ाता है। आप मेरी बात सुनिए पहले, मंदिरों में आरक्षण की जरूरत है। हाँ तो ये कर सिर्फ दीजिए, ब्राह्मणों का कॉपीराइट कर नहीं है। दीजिए। आपकी जहां सरकार है आप वहां कर दीजिए, प्रेशर डाल दीजिए दूसरे सरकारों पे। तुषार, दिस इज absurdity. You know, Pranesh, I don't think you're being kind to Ramdas Athavale. Sure, there can be reservation in the Indian cricket team. If a general category batsman scores 100 runs, it will count as a century. If a reserved category batter scores 80 runs, it will be counted as a century. If someone from the other reserved category scores 60 runs, it will be counted as a century. See, one thing that is a non-negotiable is that private sector reservation cannot happen across party lines, which is where Congress's demand of a diversity commission in its 2024 manifesto on public employment and private sector employment and education becomes important. Now, coming to the reforms that the RHA is demanding. One thing that they're demanding is that we move from a caste-based reservation framework to an economic status-based reservation framework. Forget the part that it will require a constitutional amendment. Forget the part that the words in Article 15 for and Article 16 for, which says socially and economically backward classes and SCs and STs. The Indra Sahani judgment makes caste the starting point for the interpretation of these two articles. I'm saying hypothetically, let's assume you get all the regional parties on board, all the national parties, and you have state governments also coming along, and we move from a caste-based framework to an economic status-based framework. Say we have 50% EWS reservation. Now, my question to the RHA is, because there has been verified studies on how Muslims rank lower on the economic strata, would they be okay if an economic status then allows for religion-based reservations also? Because that will include the Muslims as well. That's question number one. Question number two, they talk about a 50% minimum marks in exams. That's actually a fair demand. But I'm saying let's go a step ahead. Why stop at minimum marks? Like UPSC has a CSAT, which is a qualifying exam, let's have a qualifying exam complement every government exam in center and in state. That you score a minimum of X percentage of marks in this qualifying exam, and only then you will be applicable to qualify through the main exam, like you have in UPSC. Why don't we make work experience compulsory for certain exams, especially like the UPSC, so that the impact of the quota can be diluted? If you want to talk reforms, let's talk like that. Another thing, they say one family, one merit, which makes sense. But if I look at the DOPT rules of 2019 on EWS, they said anyone above 18 within a family is excluded from the one family rule. So if someone is 18 plus and applying for higher education... No, Tushar, I think on that you are... No. Let's focus on the spirit, less on the letter. I get the larger point that you're trying to say. So you asked three questions. Anuradha Tiwari ji, Dr. Neha Das, they want to answer, but can you please allow me to bring in Vivek Srivastava, because the moment you started speaking, he was opposing it. Boliye, sir. Yes. You see, reservation is not just about economics, it is about a social change. Inke jo abhi I do not know how many number of how followers... How will it bring social change? 1 minute. Vivek Srivastava, how will it bring social change? Sir, private sector mein reservation laenge. How will reservation bring social change? Even 1 minute, sir. If your child gets a reservation, gets entry through a quota, he becomes something. The next generation will continue to take a reservation and quota, like is happening. That is the whole creamy layer debate. So what will change? Nothing will change. दुनिया पहले सब बदला है, बहुत कुछ बदला है. एक आईएएस दलित आज बैठता है, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, यह सर भी कहना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी. कहां चले जाए विवेक श्रीवास्तव? इसमें एक्सपोज हो जाएंगे आप, जैसे आप मंदिर पे हुए थे. आप बोलिए ना, विच आर द पार्टीज? आस्क मनोज यादव,
टू हैव रिजर्वेशन इन, उनको बोल दीजिए मंदिर में ले आए, अश्विनी जी को बोलिए मंदिर में ले आए रिजर्वेशन। अश्विनी जी आप म्यूट है सर, म्यूट, मेरिट को म्यूट कैसे कर सकते हैं हम? प्रणेश, हाय, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। प्रणेश, मुझे समझ नहीं आता कि आप इस डिस्कशन को किस डायरेक्शन लेना चाहते हैं। आर यू डिबेटिंग दिस टॉपिक जस्ट फॉर टीआरपी और politically publicizing it? I don't understand what direction you're taking, because which direction, no, one minute, Ashwini ji, which direction do you want, no, which direction do you want to travel? आप जो आ जाते हैं शो पे, आप कौन से दिशा में जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ चलता हूं, आप बताइए। आपको जबरदस्ती तो नहीं बिठाया है? Are you here by force? You agreed to sit, right? कौन से दिशा में आप जाना चाहते हैं, उसी दिशा में लेके जाऊंगा, लेकिन सवाल का जवाब हर दिशा में देना पड़ेगा, बच नहीं सकते आप। I will. I'm not running away. I'm not running away. And I don't, I partially support few of the opinions here, and I partially don't support That's everything okay. said by everyone, right? Because I'll have my own opinion. And the point here is why reservation is there on the first place. We need to understand that. I think Anuradha said very good thing that people are fighting for this because there are not enough opportunities. Should we not blame government for enough opportunities? Is that not a topic of debate? Because Yes, let's blame governments. Yes, whenever Tushar Gupta speaks, he make it so much political that he start giving clean sheet to BJP and start questioning Congress intent on the reservation. नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, तुषार गुप्ता के क्लीन चिट देने से क्लीन चिट अगर हो जाता तो तुषार फिर 400 पार करा देते ना। तुषार नहीं करा सकते। He is also a scholar. He speaks his mind. Now you can on many things you can have a difference of opinion. You counter him in facts. Why are you linking Tushar Gupta to BJP? वो अपना analysis है उनका, आप कीजिए। You represent the Congress party. Tushar doesn't represent the BJP. I am trying to counter him, and he does represent BJP, because whenever he speaks of language of BJP. He might write himself as a political analyst, but he represents BJP 200%. And the example he has given that Congress put up a reservation in private sector in the in manifesto, I guess. He did not give the entire picture. Even BJP's SC/ST Morcha passed the resolution to have a reservation in private sector, and Congress, Jairam Ramesh, clearly told that UPA is not in favor of bringing a reservation. You are right about that. Yes. Political parties have done that trial and error to test waters. वो बीच-बीच में बोलते रहते हैं. One more than the other. Now, Tushar, quick response, and I bring in Dr. Neha. Ashwani ji, why be scared of owning up what's written in your own manifesto? Page on social justice, point number 23, Congress will establish a diversity commission that will measure, monitor and promote diversity in public and private employment and education. आपके उसी manifesto पे पन्ने पे ये भी लिखा है that you will pass a constitutional amendment to raise the 50% cap on reservations for SC, ST and OBC. आपका manifesto पढ़ रहा हूं मैं, आपकी पार्टी का 2 साल पहले आया है। डर क्यों रहे उसको own up करने से? बोलिए, गर्व से लिखा है। Why you scared? Don't blame me. It's your manifesto, your party. Why you scared? बोलिए अश्विनी जी, बोलिए। Whatever you have, every single word you read out, and this was part of her manifesto. But why are you painting a picture like we are the bad people and BJP is the good people? Everyone want to bring in social justice. नहीं सर, social justice तो बहाना है ये सब. This is about vote bank. All political parties only want votes. ये truth है, ये सच्चाई है. मैं मान लीजिए आप, Dr. Neha, it started with Manoj ji's jungle logic, and look where we've reached. But what do you make of the interview? I think Mr. Athawale has to read the constitution one more time, because he is not aware of what is written in the constitution itself. Let me quote Article 341(2) and 342(2), which clearly says that Parliament may be by law include or exclude list of castes or tribes from the scheduled caste or scheduled tribe list. It is clearly written in the constitution itself that you can, remove, exclude the castes or tribes from SC/ST list. But these people have assumed that once the SC/ST list is formed, you cannot touch it. It is sacrosanct. So that is not the case.
Second thing is, in 1965, a committee was formed, which was known as a Lokur Committee. That committee itself recommended that there are certain tribes and castes that should be excluded from the scheduled caste, scheduled tribe list. Actually, 296 communities they had recommended, 171 scheduled caste and 125 scheduled tribes. They had in 1965 they told that they had got enough social and educational upliftment, and they need not need reservation, so they had to be removed from the list. But in 1965, it is almost like 70 years almost, they have not removed a single caste. Nothing happened after that. So you can understand that how political this thing becomes once the data and any report comes in. Now coming to Mr. Ashwini's part also, like what he told that BJP is doing certain things and Mr. Tushar told that Congress is doing certain things. So let me tell you, both the parties, they have done enough damage in terms of reservation. Article 15(4), under which reservation is given in education, was not there in the original constitution. Neither it was devised by the original Constituent Assembly. It was brought in by First Amendment, which was done in Congress time, which was in Nehru's time. Okay. Similarly, lot of amendments they have brought over the years, which have worsened the reservation, increased the quota and everything. BJP, coming to BJP, Mandal Commission, when it came, it was there in the manifesto itself. They were in the tie-up with the Janata Party, which had got reservation, Mandal Commission, OBC reservation. When they came in power, they have gotten lot of reservations. They have gotten NEET PG reservation for OBC. They have increased reservation across lot of states. Both Congress and both BJP, both of them have increase the scope of reservation as well as the percentage of reservation. Now coming to Mr. Athavale, he has given a lot of data. I think he doesn't understand how reservation works. He clearly told 50% of the seats are there for general category. Now let me clarify one thing. This is not how reservation works. You have reserved category seats and then you have open category seats. These open categories are open category seats are open for everybody. So whatever seats are left out in the open category, SC, ST, OBC, EWS, and general category, everybody competes in You're that. right, that distinction is important. So effectively, you have only 15 or 20% seats, which is actually coming to general category. They are not, having a right on the open 50% seats. Now coming to whatever Mr. Manoj ji said, that everybody, all SC, STs are poor and they are living in jungles or whatever it is. Now let me tell you another data. In ST, 48% of the seats in ST category, almost 48 to 50% of the seats is captured by one tribe, which is Meena tribe, which is 4.5% of ST population. Now Meena tribe, that is very, very socially, educationally, they are uplifted. They are in very, very high position. They are not living in jungles. And in fact, none of the ST category people are living in jungles. From last 70 years, reservation is there across all the government fields, all the programs, whatever is there. So what is happening to those 70 people, this 25% people who are getting reservation? They are not becoming, doctors, engineers. What is happening to their children? Are they not competing in the exams? So are they all poor? Manoj Yadav ji. देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे ऑल टाइम के लिए। जब मैं कभी उंगली उठाऊं तो मुझे आधा मिनट का समय जरूर दे दिया करें। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं तभी उंगली उठाता हूं, लेकिन आप पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं शक्तिमान या पता नहीं क्या हो जाता हूं, गायब हो जाता हूं जो आप दिखते। नहीं ऐसा नहीं मनोज जी, जब आप बोलते हैं तब अगर कोई और उंगली उठाता है तो तब वो भी नहीं बोलते, तो एक एक करके बोलेंगे तो ये सिर्फ इसीलिए है ताकि एक बार में एक व्यक्ति बोले तो जो सुन रहा है उसकी आवाज आए। मैं प्रणेश जी, मैं डिबेट को बहुत बेहतर मुकाम पे ले जाना चाहता हूं, हर शो को, और अब मौका देंगे तो नाविका जी बेहतर जानती हैं, इसलिए वो मेरी एक उंगली पे मुझे चाहे 5 सेकंड का ही समय दे। मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कहता हूं। अनुराधा ने कहा कि आरक्षण से देश बट जाएगा, ये भ्रम मत फैलाइए। इस देश में आरक्षण से पिछड़े और दलित लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस पैनल में देख लो कौन है बैकवर्ड, में हूं, एससी कोई नहीं है, मुझे तो लगता नहीं कोई एससी बैठा है। सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो बात कैसे आएगी? अरे मनोज यादव जी, ये बहुत अच्छे मुकाम पे लेके गए। अब सुनिए, नहीं आप सुनिए, 1 मिनट। मनोज यादव जी, अब आप अगर पैनल के कॉम्पोजिशन पे जाएंगे और आपको क्या लगता है कि जो एससी वर्ग का है वही सिर्फ उनके बारे में बात कर सकता है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन निकालिए,
किसने दिया? ये जो रिजर्वेशन जो लिखा हुआ है, एनेबलिंग प्रोविजन जो है, उसी का निकाल लीजिए ना। यहां पे विवेक श्रीवास्तव देखिए, वो तो एससी नहीं है, वो भी रिजर्वेशन बैट कर रहे हैं। अनुराधा जी रिजर्वेशन बैट कर रहे हैं, बट कास्ट रिजर्वेशन नहीं। इकोनॉमी पे, आय पे रिजर्वेशन दीजिए। आप तो जस्टिस चाहते हैं ना, सोशल जस्टिस, तो दीजिए सोशल जस्टिस। ये लोगों को मिसलीड मत कीजिए। जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा। आपने कहा 80% वाले को एडमिशन मिलना चाहिए, मैंने कहा 8.5 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपने कहा किसी से पूछा? क्या अनुराधा तिवारी से पूछा, या जो बीजेपी के समर्थक इस डिबेट में बैठे उनसे आपने पूछा कि व्हाई नॉट आस्क गवर्नमेंट कि 8.5 लाख कैसे वैकेंसी खाली पड़ी, कैसे मिलेगा 80% वाले को चांस? ये बताइए, जब सरकार उसको भरेगी नहीं। तुषार गुप्ता, तुषार See, there are two questions. एक, विवेक श्रीवास्तव जी कहते हैं साथ बैठ के पानी पीना पड़ेगा. There are 7 of us on this panel. Who goes to a restaurant and asks the waiter their caste before water is served to them? मनोज जी डॉक्टर के पास वो उस हिसाब से जाते हैं। एक बार बोला था इन्होंने कि ये जो विक्टिमाइजेशन हर वक्त प्ले आउट की जाती है कि साथ बैठ के पानी नहीं पिया गया, शायद विवेक श्रीवास्तव जी रेस्टोरेंट जाते होंगे और पूछते होंगे तुम्हारी कास्ट क्या है, फिर ही मैं बताऊंगा तो मुझे पानी दे सकते हो नहीं। पर पूरा देश ऐसे नहीं ऑपरेट करता। तुषार, व्हाई विवेक श्रीवास्तव? अखिलेश यादव आज स्टार्ट, मिश्रा जी, यू रिमेंबर दैट जर्नलिस्ट? मिश्रा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी आज स्टार्ट। You are trivializing it. You are trivializing. No, I'm not trivializing anything. 1 minute. Wait till I read out what Nehru said on reservation. Ashwini ji, please. Tushar is speaking. एक सेकंड. दूसरी चीज, right now, since the RHA is asking for reforms in reservation, why aren't we talking about getting Muslims out of OBC list? Because that has now become a backdoor for religion-based reservation across party lines. And my question still remains unanswered. If we go from a caste framework to an economic status framework, aren't we opening more opportunities for Muslims to avail reservations? Is the RHA in agreement with that? No, but Tushar, Anuradha and Dr. Neha will answer those questions that you've asked them. But do you want to answer what Manoj ji just said about 8.5 lakh vacancies? नहीं, तो सरकार तो भर रही है ना। मोदी जी के दूसरे टर्म में ये चीज आई थी that there are 1 million vacant jobs in the government sector. अश्वनी जी को कुछ हो गया, उनको चेक करिए जरा, शायद उन्होंने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया है। But Manoj ji, the vacancies are being filled. When was this question of vacancies not being filled coming up? In fact, the government has actually given out requests to hire for vacant positions within the bureaucracy also. I don't know how the question of reservation links to vacant jobs. How? I don't know. Manoj ji? देखिए, मैंने जो डेटा दिया है वो गवर्नमेंट का डेटा है कि 8.6 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। सरकार से आप पूछो क्यों नहीं भर रहे हो। और आरक्षण वालों को से नफरत मत करिए। आरक्षण वाले आप सबसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपने लीड किया है इस देश को, और वो आपके पीछे सदियों सदियों चले हैं। अगर वो बराबरी में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है प्रणेश जी, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देश कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर हम ये कोटा पॉलिटिक्स से नहीं निकले तो विकसित कभी नहीं बन पाएगा। मनोज जी, हम सब जंगल में चले जाएंगे। आप और जिस हिसाब से आप जा रहे हैं, नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगल में मैं रहूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लीज ऐसे लोगों को अगर बोलेंगे ना कि कोचिंग क्लास मत जाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जंगल चले जाओ, जंगल से एंट्री आसान है, तो पता नहीं कैसे हम विकसित भारत बनाएंगे। डॉक्टर नेहा एंड देन अनुराधा जी। कैसे 90% नंबर आते हैं? जंगल में रह के देखो ना कैसे 90% नंबर आते हैं। चलेंगे सर, मैं और आप चलेंगे। चलो चले, देखते हैं। मनोज जी और अश्विनी जी दोनों को आंसर करना चाहूंगी, बट उससे पहले जो मनोज जी बहुत उनका हाइपर हो रहे हैं तो उनको आंसर कर दूं कि सारे एसटी जंगल में नहीं रहते हैं। इनफैक्ट एसटी को बहुत दिन से रिजर्वेशन मिल रहा है। एज आई सेड, दे आर ऑल, whoever is taking reservation come from very good families. If you go and check their social background, you'll know. Now coming to the post that he is talking about, the vacant post, that was the RTI from 2024. अभी 2 साल बीत गए हैं, उसमें बहुत सारे पोस्ट फिल हो गए हैं। Let me also tell you another data that they have not actually told, which is the sanction posts also in those 10 years increased. So it's not like vacancy only, vacant posts are increasing, the sanction posts also increased. So 2.74 lakh jobs were created in that last 10 years.
नो, कमिंग टू रिप्रेजेंटेशन पार्ट, जो कोई सीट वेकेंट रहती है तो आरटीआई ने ये नहीं बोला है कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर कितने हैं, वो इट इंक्लूड्स ऑल द पोस्ट, ऑल द कास्ट कैटेगरीज। तो ये जो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ये सब वेकेंट पोस्ट छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसमें यूआर पोस्ट भी खाली है। और दूसरी बात ये कि जो डेटा रामदास अठावले जी का पोस्ट किया हुआ डेटा है, उन्होंने प्रेजेंट किया है लोकसभा में, विच इज शोइंग दैट शेड्यूल्ड कास्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ 1 जनवरी 2026 इज 17.14%. देयर पॉपुलेशन इज 16.6%. दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स. Coming to DOPT's report from 2024-25, the scheduled tribe, their representation is 8.7%, which is more than their 8.6 population. So SC and ST both are overrepresented in the central government jobs. This is government's own data from their own website. So they are telling कि representation खत्म हो रहा है, reservation खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay. All the reserved categories are enough, like they have enough representation. So this kind of debunks whatever claims they are talking It is about. deliberate distortion. Yes, अनुराधा जी. देखिए, मनोज जी ने बोला कि नफरत मत करिए उनसे, हम तो उल्टा प्यार करते हैं, तभी बोल रहे हैं कि आप डेटा लेकर आइए, जिन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं उन तक पहुंचाइए। हम तो प्यार करते हैं, वो हमारे भाई बहन है, उन तक आप बेनिफिट पहुंचाइए ना। जो IAS IPS के बच्चे हैं उनको आप क्यों बेनिफिट दे रहे हैं? उनको तो चाहिए ही नहीं बेनिफिट। तो हम सबके लिए बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो जिनको पूरा कोचिंग फैसिलिटीज है, हर चीज का एक्सेस है। हम बात कर रहे हैं जो ट्राइब्स में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, जिनको पता भी नहीं रिजर्वेशन होता क्या है। तो इसलिए आप पहले डेटा लेकर आइए, उसके बाद आप ये सब बात करिए। उस सेकंड में बोलना चाहूंगी, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन देश को बांट नहीं रहा, तो मैं बताना चाहूंगी जब एडमिशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके, कट ऑफ से लेके, जो मार्क्स आते हैं, जो फीस होती है, लाइब्रेरी से लेके स्कॉलरशिप स्कीम, जॉब, प्रमोशन, हर जगह कास्ट आप पूछ रहे हो, आप बांट रहे हो देश को। तो इसीलिए आप बांटना बंद करिए। विवेक श्रीवास्तव, चिराग पासवान स्टेज इन विच जंगल सर? आप 20 सेकंड के पूरा अनइंटरप्टेड हमें बोलने दीजिए। जस्टिफाई मुझको, मनोज यादव, अश्विनी को करना भाषण, आप उस पक्ष का करवा रहे हैं। अरे हमें हमारी रीजनिंग देने दीजिए ना, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। और कृपा करके 20 सेकंड तक ना इंटरप्ट करिएगा, डिबेट खराब हो रही है। आप सुनिए साफ साफ। थ्रू कॉन्ट्रैक्टरशिप, removing of the PSU, increased privatization, representations of the SC, STs and the OBCs, सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, वो नहीं है। या तो बीजेपी को वापस नेशनलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, PSU बनाने पड़ेंगे, सरकारी नौकरियां लानी पड़ेंगी। नहीं ला पाओगे अगर, तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये हर पार्टी का समर्थन है इसको, कांग्रेस का भी, सपा का भी, और बीजेपी को भी इन लाइन फॉल करना पड़ेगा। मैडम ने तो कल बताया नहीं मुझे कि मैं कास्ट और किस वर्ण में आता हूं, है ना? आपने तो मुझे बताया नहीं मैडम, तो आज बता दीजिए। खत्म हो गई सर, व्यवस्था खत्म हो गई। विवेक श्रीवास्तव, आप जंगल से निकलिए, स्कूल कॉलेज जाइए, वहां पढ़ाते हैं, व्यवस्था खत्म हो गई। डॉक्टर नेहा, उनको 10 सेकंड में आंसर कर दीजिए, देन वील हैव टू मूव ऑन। आई थिंक विवेक जी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है कि उनको किसी वर्ण में नहीं डाला गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज इन्फैचुएशन विद द कास्ट। सो एज फॉर द पर्सन हु डजंट बिलीव इन कास्ट, ही सीम्स टू बी बिलीविंग इन इट अ लॉट। तो आप प्लीज कास्ट इस व्यवस्था से बाहर निकलिए। और मनोज जी ने फॉर्मूला दे दिया, अगर आपको बेनिफिट चाहिए आप जंगल की तरफ जाइए, यहाँ टीवी पे मत दिखिए। आप तीन महीने का क्या कहते हैं उसको, वनवास ले लीजिए विवेक श्रीवास्तव। गो सेट अप अ हाउस इन अ जंगल, देन कम बैक। फिर आपको पूरा 60 मिनट के डिबेट में 50 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप तो जंगल से हैं। अश्विनी जी बोलिए सर। I want to make one last point, Pranesh, that Neha and Tushar both are telling that these seats are being filled. ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे पिछले 12 साल से देश का विकास हो रहा है। We were discussing about the merit in the admission. Have you realized the cost of education, which is that is who is disagreeing, Ashwini ji? Everybody on the panel agrees. कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कीजिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डू दैट ना। एजुकेशन सस्ता कीजिए, अफोर्डेबल कीजिए, हेल्थ केयर सस्ता कीजिए, अफोर्डेबल कीजिए, उसमें कहां डिबेट है। लेकिन उसका कोटा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेट्स लीव इट एट दिस।